मुकेश साहनी के पिता की हत्या ने बिहार को दहला दिया है। एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा के पिता की हत्या से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने वाले मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर में आरजेडी नेता के साथ मछली खाने को लेकर चर्चा में आए थे। उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में 4 सीटें जीतकर मुकेश साहनी ने बिहार की राजनीति में धमाका कर दिया था। हालांकि मुकेश साहनी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा है। साहनी ने 2015 में बिहार में सियासी एंट्री मारी। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की कोच भी कहा जाता है। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश साहनी ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, बल्कि बीजेपी को समर्थन दिया था। हालांकि 2015 का चुनाव बीजेपी महागठबंधन से हार गई और कुछ समय बाद मुकेश साहनी भी एनडीए से अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश साहनी महागठबंधन का हिस्सा बने। उन्हें 3 सीट मिली, लेकिन वे तीनों सीटें हार गए। 2020 के चुनावों में मुकेश साहनी और आरजेडी के बीच बात नहीं बनी तो विकासशील इंसान पार्टी के नेता एनडीए में लौट गए और 11 सीटों पर चुनाव लड़े। मुकेश साहनी के 4 विधायक जीते। वे खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। नीतीश सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए, लेकिन मार्च 2022 में मुकेश साहनी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश साहनी को इससे झटका लगा और बीजेपी के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। 2023 में मुकेश साहनी ने निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय आरक्षण यात्रा भी की। 2024 चुनाव के दौरान मुकेश साहनी एक बार महागठबंधन में लौटे और आरजेडी के साथ मिलकर तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। बिहार के जाति और आर्थिक सर्वे के मुताबिक राज्य में निषाद समुदाय की आबादी 2%, 34 लाख से ज्यादा है। मुकेश साहनी एक समय बॉलीवुड में सेट डिजाइनर थे, फिर 2013 में राजनीति में आए। शुरुआत में उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह के तौर पर प्रोजेक्ट किया। राजनीति में एंट्री से पहले मुकेश साहनी निषाद विकास संघ नाम का संगठन चलाते थे। इसी संगठन के जरिए उन्हें सामाजिक पहचान मिली। मुकेश साहनी की यात्रा को जानने वाले बताते हैं कि शुरुआत में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वे दरभंगा से मुंबई चले गए और वहां जाकर कॉस्मेटिक का काम करने लगे। फिर फिल्मों के सेट डिजाइन का काम करने लगे। शाहरुख खान की फिल्म देवदास और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का सेट मुकेश साहनी की कंपनी मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने डिजाइन किया था। मुकेश साहनी मुंबई में रहते थे और उनके पिता जीतन साहनी दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत स्थित अपने घर में रहते थे। मुकेश साहनी की मां मीना देवी का 8 साल पहले निधन हो गया था। जीतन साहनी के 2 बेटे हैं, मुकेश और संतोष। दोनों अपने पिता से अलग रहते थे। जीतन साहनी की एक बेटी रिंकू साहनी है, जिनकी शादी हो गई है। वह भी अपने भाई की तरह मुंबई में रहती हैं। मुकेश साहनी ने कविता साहनी से शादी की है। उनके 2 बच्चे मुस्कान साहनी और रणवीर साहनी है। साहनी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन साहनी के घर में 2 नौकर और एक ड्राइवर आते जाते रहते थे।